हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप अगर हमारी देख चुके हो जिसमें हमने मेरिटोरियस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था जिसमें मैथमेटिक्स एंड हमने जो है साइंस का जो पोर्शन सॉल्व कर दिया था। इसके अलावा हम एक और है जो एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं, मतलब एक प्रीवियस ईयर का पेपर जिसमें हम मैथमेटिक्स और साइंस के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मेरिटोरियस एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साथ में आई बटन में भी मैं दे देता हूँ आपको, वहाँ से देख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से हम इसके सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे आपके, ये +1 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये जो ऐसा पेपर आपका आने वाला है। मतलब जो स्टूडेंट्स +1 में अब एडमिशन लेना चाहते हैं मेरिटोरियस स्कूल में, 10th वो पास आउट हो चुके हैं। तो डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज हमारी 1 होती है, तो 31st का हमारा ए ऑप्शन इज आंसर। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको पता है सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो इक्वल होता है वो होता है -b/a, तो -7/1 यानी कि -7, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 33 हमारे पास क्वेश्चन, द रूट ऑफ x + a x - b -8k k आर द रियल एंड इक्वल वेयर a b c इज बिलोंग्स टू r। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो उस केस में हमारे पास a + b 0 आ जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। HCF हमने कैलकुलेट करना है, 96 एंड 404 का इसके फैक्टर बना लेंगे हम, और 4 इसका जो है HCF आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इफ a इंटू a + b हमारे पास 36 है, a + b 64 है, a - b हमने कैलकुलेट करना है। तो उसमें दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, एक 2.8 एक -2.8। तो ऐसा भी कई बार पेपर में आ जाता है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे अगर एक की क्वेश्चन ऑप्शन मतलब दो हों अगर। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 30 ऐसे नंबर होते हैं जो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल। इसमें AP हम लगा सकते हैं, AP सीरीज लग जाएगी इसमें, या GP AP सीरीज लग सकती है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर गिवन 240 व्हेन एडेड टू इट्स ऑन स्केयर, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो 240 देगा जिसको हम अब उसके स्केयर से ही ऐड करेंगे, तो वो 15 है। नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू 1/7 है, देन P0 कितना होगा, तो हमको पता है P0 A के लिए हमको जो है 1 - PA करना पड़ता है। तो हम अगर 1 - 1/7 करेंगे तो हमारे पास 6.7 यानी कि B ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे हम, दो इक्वेशन दी है, एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो B ऑप्शन यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू +1 के इक्वल आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वेशन, सम गिवन है हमको यानी कि अल्फा + बीटा गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट गिवन है हमको 2 के इक्वल, तो x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फाइंड द 9th टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 इंटू D, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, हमारे पास 39 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, √x2 - x1² प्लस y2 - y1², तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अ सर्कल कैन हैव अ पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, डिवाइड दिस फाइंड क्वोशंट, इसको हमने इससे डिवाइड करना और क्वोशंट हमारे पास x + 2 आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 एंड द ऑफ एंगल 30 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो सेक्टर का πr² θ/360 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, जो हमारे पास सभी वैल्यूज दी हैं, थीटा गिवन है हमको, r गिवन है। विच ऑफ द, इसका आंसर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो नेगेटिव है जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर हमारी 1 के बीच में लाई करती है। द वैल्यू ऑफ, इसमें 9 अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास सेकेंड² A - tan² A जो कि 1 के इक्वल होता है, और सेकेंड² A - tan² A, तो इसमें हाँ हमारा ऑप्शन नंबर B आएगा, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, हमेशा 1 होती है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। साइन है हमको गिवन है, कॉस और सेकेंड, इसमें भी हम वो लगा देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी चोले, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 41/20 हमारे पास आंसर आ जाएगा 50th का। फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू, अगर कोलिनियर है तो इसमें हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का कैलकुलेट करके उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास जो K की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट P = Q हैज़ अ कन्वर्स इफ P अप्रोचेज टू P, Q अप्रोचेज टू P, इसका उल्ट लिख देंगे हम, मतलब किस कन्वर्स का।
लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसको हम सीकेंट बोलते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं किसी 2 पॉइंट्स पे तो उसको सीकेंट कहा जाता है। चेक वेदर फ्लोइंग पेयर इक्वेशंस नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन के लिए हमको कंडीशन होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको हम जानते हैं tan को हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि 180 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये कॉट से पर इसका आंसर नहीं बन रहा, नन ऑफ दीज आएगा इसमें। अगर 1 होता तो 90 माइनस 75 करके आ जाना चाहिए था, तो डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें टर्मिनेटिंग सिर्फ 17/8 की होगी, बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58th। इफ ट्रायंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE, तो हमको पता है रेशो जो वही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो साइड्स हमारी AB² अपॉन BD² के इक्वल हो जाती है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर ईच कैलकुलेटर वॉल्यूम अपॉन 1.3 पाई आर स्क्वायर, H के इक्वल होता है 59 का आंसर। फाइंड द HCF एंड LCM, अगर हम कैलकुलेट करें तो वही फॉर्मूला होता है हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसमें से सॉल्व कर लेंगे हम, और हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आंसर आ जाएगा। इफ अ ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड द इट्स एल्टीट्यूड, तो A/√3 के इक्वल आ जाएगा, यही के ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें बी आएगा क्योंकि इसमें x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। द इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मॉड, मीडियन और मीन में, ये जो ए ऑप्शन सही आंसर, इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं हम, तो ये इनका रिलेशन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना, तो वही मैंने आपको बताया 1/2 हम इसमें सॉल्व कर लेंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कैलकुलेट करना है तो 1 करके इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास ये। 65 से बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 4 वाइट एंड 2 ब्लू मार्बल्स, इफ 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो रेड इसमें 3 है, तो हमने रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें टोटल है हमारे पास 4 + 2 6 एंड ये हमारे पास 9 है, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 3/9, तो इसका मतलब 1/3, 3 अपॉन ये यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ये तो थे हमारे, देखिए मैथमेटिक्स के, साइंस के भी जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, IR² है जो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में नहीं बताती, VI IR² ये सारी पावर है, बट IR² नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम, हमने इसका बताना है, तो हमको देखने से पता लग रहा है इसमें ब्रोमो लगा हुआ है, तो ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन के कारण ब्रोमो इथेन, यानी कि बी ऑप्शन। द ब्रेकडाउन ऑफ अ प्यूरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऐसा। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन को स्नैप्स बोलते हैं हम, ये हमारी बी ऑप्शन है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीज हेवनली, एकदम ही करंट इंक्रीज कर जाता है शॉर्ट सर्किट के टाइम। द अनदर कंटेन, एंथर होगा इसमें, ये गलत लिखा हुआ है, एंथर कंटेन, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोल देते हैं उनको हम NaHCO3, जिसका फॉर्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू मेटल करेक्टर चेंज इन अ पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट, मॉडर्न पीरियड टेबल डिक्रीज करता है मेटालिक करेक्टर जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, साइटोकिनेसिस प्लांट हार्मोन है, बाकी सारे जो एनिमल है। 5, 8 एंड 12 हमको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीधा ऐड कर देंगे R1 + R2 + R3, यानी कि 5 + 8 + 12 करेंगे तो हमारे पास इसमें 25 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। विच इज एसिड प्रेजेंट एंट स्टिंग में, मतलब कि आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई फॉर नॉर्मल विजन, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे हमको पंजाबी में भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो पंजाबी में अनंत। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन अ हीटिंग इन अ बिकम ब्लैक इन अ कलर, नेम द एलिमेंट, कॉपर का होता है, इसको शाइनिंग होता है एलिमेंट, गर्म करने पर ब्लैक कलर का हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 79, द जाइलम इन अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, के काम आता है।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर, हमको पता है फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो 32 का हाफ करके 16 इसका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। डैश इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू स्टिग्मा टू फ्लावर, तो इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। 1 किलोवाट हमारा 3.6 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड्स है, तो इसमें कीटोन जो है फंक्शन ग्रुप है। विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन मेंटेन पॉस्चर, ये सैरिबलम, इसको सैरिबलम बोलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज इन ट्रीटिंग इनडाइजेशन, एंटासिड इनडाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, वैस डेफेरेंस है जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये फीमेल में नहीं आएगा, यानी कि बी ऑप्शन 26 का 86 का 87 है। हाउ इज अ हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड यूजिंग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको हम। एंड उसके बाद हमारे पास है एन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल अलॉयज होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड को हम बोलते हैं इज द सेम इज ऑल द पॉइंट्स में सेम होता है ये। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कॉपर ऑक्साइड आएगा, रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन जो है रिमूव हुई है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट द फूड चेन, तो इसमें बी ऑप्शन है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये एक फूड चेन का पार्ट है हमारा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो उसकी 0. यानी कि 1/2 करके 0.5 डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1/f होता है पावर का फॉर्मूला इन मीटर। मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसको मरकरी कहा जाता है, उसको मरकरी बोलते हैं हम। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर है, वो उसको जनरेटर कहा जाता है। सोल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग को, अगर एग से रिएक्ट करेगा तो मिल्की बना देगा, वो HCl है। हार्मोन सेक्रेटेड थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH बनेगा अगर हम सोडियम प्लस वाटर को मिलाएंगे। द किडनी ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक्सक्रिएशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास, तो इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। एंड इसका लास्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोन, तो 3 कार्बन CH3। तो ये थे आपके मैथमेटिक्स का पार्ट और साइंस का पार्ट। तो ऐसे ही हम आपके और भी पेपर अपलोड करते रहेंगे जितना हमारे पास टाइम बचा है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल